दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ब्लैक एनकाउंटर्स में। मैं मायरा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ड्राइवर भाइयों के कुछ डरावने अनुभव। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रघुवीर है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन पहले मैं एक एम्बुलेंस चलाता था और मैंने एम्बुलेंस चलाना क्यों छोड़ा उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है। मैं पहले आत्मा भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया यह सोचने पर कि मरने के बाद मरने वाली की आत्मा आसपास ही रहती है। यह बात है 2013 की। एक शाम मुझे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि एक डेड बॉडी को उसके गांव लेकर जाना है। मैं 20,000 रुपए में उस डेड बॉडी को उसके गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जो गांव था वो हॉस्पिटल से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में था। उस डेड बॉडी के साथ कोई नहीं था। उसका एक बेटा था जो अपनी मोटरसाइकिल से पीछे पीछे आने वाला था। शाम को 8 बजे करीब उस डेड बॉडी को अच्छे से एम्बुलेंस में लादकर मैं निकल गया। मेरे साथ उस एम्बुलेंस में और कोई नहीं था। अगर कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस में एक नर्स मेरे साथ होती, मगर उस डेड बॉडी को नर्स की क्या जरूरत थी। उस एम्बुलेंस में मैं अकेला था और एक लाश थी। मैं पहले भी कई बार इस तरह लाशों को लेकर जा चुका था, तो मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वह मेरे लिए एक नया और एक बेहद ही भयानक अनुभव था। उस रात करीब 10 बजे मैं बीच हाईवे में था। तब मुझे मेरी गाड़ी के अंदर कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी, जबकि एम्बुलेंस की खिड़कियां खुली थी। फिर भी एम्बुलेंस के अंदर बेहद गर्म हो रहा था। वह एम्बुलेंस एकदम नहीं थी। अभी उसे कुछ ही महीने खरीदे हुए थे और कई बार वह पहाड़ों में चल चुकी थी और अभी भी हाल ही में उसकी सर्विसिंग भी करवाई थी। मगर उस रात ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका इंजन गर्म हो गया हो, लेकिन मीटर में देखने पर इंजन नॉर्मल था, मगर गर्मी तेज थी। फिर भी मैंने उसे कोई टेक्निकल फॉल्ट समझा और एम्बुलेंस को एक होटल के सामने रोक दिया। होटल बंद होने को था क्योंकि पहाड़ों में 10-11 बजे तक सारी दुकानें, सारे होटल्स बंद हो जाते हैं। होटल में सिर्फ 2 ही लड़के थे। मैंने एक लड़के से चाय बनाने को कहा। मैंने सोचा अगर गाड़ी में इंजन की प्रॉब्लम है तो मेरे चाय पीते पीते इंजन ठंडा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ूंगा। करीब 10 मिनट के बाद होटल वाला चाय लेकर आया। उसके बाद वह अपना होटल बंद करके वहां से चला गया। अब मैं उस होटल के सामने अकेला बैठा चाय पी रहा था। चाय खत्म करने के बाद मैं उस होटल के किनारे गया और बढ़िया से मूत्र विसर्जन करने मैं वापस अपनी एम्बुलेंस में चढ़ा। अब एम्बुलेंस अंदर से गर्म नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये था कि इंजन की ही प्रॉब्लम थी। मैंने एक नजर पीछे उस डेड बॉडी को देखा, मगर अजीब बात थी, एम्बुलेंस के पीछे वाले कैबिन में धुआं भरा पड़ा था। उसके अंदर से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरा और एम्बुलेंस के पीछे जाकर मैंने उसके दरवाजे खोल दिए तो सारा धुआं बाहर निकल आया। मैंने उस एम्बुलेंस के अंदर जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी जो कुछ देर पहले वहां पर लेटी हुई थी अब वो बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर में सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहाँ को भागूं यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एम्बुलेंस के दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो सफेद कपड़े से लिपटी लाश
ठीक मेरे सामने स्ट्रेचर के ऊपर बैठी हुई थी, एकदम स्थिर। तभी अचानक उस लाश की मुंडी हिली और मुझे ऐसे लगने लगा जैसे वह मुझे देख रही थी। फिर उसने खुद को अपने ऊपर लिपटे सफेद कपड़े से छुड़ाने की कोशिश की और फिर वह लाश बोली, मुझे निकालो यहाँ से, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कफन में क्यों लपेटा है? मैं जिंदा हूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वह सच में जिंदा है या वह कोई भूत है, पर जब उसने अपने चेहरे से कपड़ा नीचे किया तब मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, एकदम नॉर्मल जिंदा इंसान, बिल्कुल मेरी तरह है। उसके चेहरे में हैरानी के भाव थे, वह परेशान था। वह बोला, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हॉस्पिटल में मेरा इलाज पूरा हो गया था क्या? मैंने डरते डरते उससे पूछा, भाई साहब, मुझे बताया गया था कि आप मर चुके हैं। मैं तो बस आपकी लाश को, मेरा मतलब है कि मैं आपको आपके गांव तक लेकर जा रहा था, वहीं आपका क्रियाक्रम होने वाला था। उस आदमी ने थूक निकलते हुए कहा, अच्छा, क्या पानी है तुम्हारे पास? मुझे प्यास लगी है। मैं एम्बुलेंस के सामने गया और ड्राइविंग सीट के पास रखी पानी की बोतल उठाई और पीछे एम्बुलेंस में आकर उस आदमी को पानी की बोतल दे दी। उस आदमी ने बोतल खोलकर मुंह से लगाई और घूट घूट करके पानी पीने लगा। आधी बोतल खाली करने के बाद उसने उस बोतल में ढक्कन लगाकर उस बोतल को नीचे रख दिया। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम कीजिए, मैं आपके बेटे को फोन करके बुलाता हूँ। वह पीछे ही आ रहा था। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखता रहा। मैंने उस आदमी के बेटे को कॉल किया। दूसरी तरफ से उसने फोन उठाया। मैंने उसे सारी बात बता दी। वह हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैंने कहा, आपके पापा उठकर मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप जल्दी आइए, वह परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ से उस लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम से लेट जाइए, आपका बेटा आता ही होगा। इतना कहकर मैंने उस एम्बुलेंस का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने खिड़की से देखा, वह आदमी वापस स्ट्रेचर में लेट गया। बस कुछ ही देर इंतजार करने के बाद मुझे एक बुलेट की डुगडुग सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में वह बुलेट सवार उस आदमी का बेटा एम्बुलेंस के पास आकर रुका। उसने मुझसे कहा, कहाँ है मेरे पापा? दिखाओ। मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और स्ट्रेचर के ऊपर वह आदमी सफेद चादर को मुंह तक ढककर लेटा हुआ था। मैंने उसे आवाज दी, भाई साहब, आपका बेटा आया है। मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस लड़के की तरफ देखा, वह मुझे घूर रहा था। मैंने उस लड़के से कहा, अब बस 1 मिनट रुको। इतना कहकर मैं एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ा और स्ट्रेचर के पास जाकर मैंने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जबकि अभी कुछ देर पहले तक वो एकदम नॉर्मल था। उसका बेटा मुझसे गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? शराब पी रखी है तुमने? ये आग में जल गए थे। इलाज के दौरान आज दिन में ही इनकी मौत हो गई थी। उस आदमी की जली हुई लाश को देखकर हैरानी से मेरी आंखें फटी हुई थी और डर के मारे मैंने हकलाते हुए उस भाई से कहा, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पापा उठकर बैठे हुए थे। उनका चेहरा एकदम नॉर्मल था। उन्होंने मुझसे पानी भी मांगा था। मैंने उन्हें पानी दिया, उन्होंने पानी पिया। तभी उस लड़के ने स्ट्रेचर के नीचे पड़ी बोतल की तरफ देखा और बोला, मेरे पापा ने खुद बोतल से पानी पिया? मैंने कहा, हाँ, उन्होंने पानी पिया। फिर उस लड़के ने पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर पानी पिया था तो वह बोतल अभी भी भरी हुई कैसे है? मैंने उस बोतल की तरफ देखा
हाँ, वो बोतल अभी एकदम ऊपर तक भरी हुई थी। उसके बाद वह लड़का मुझे ना जाने क्या क्या बकता रहा, मगर मेरा सारा ध्यान कुछ देर पहले मेरे साथ घटी घटना के ऊपर कुछ देर पहले मेरे साथ घटी घटना के ऊपर ही था। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं यहाँ से अकेले एम्बुलेंस को आगे नहीं लेकर जा पाऊंगा। उसके बाद उस लड़के ने वही होटल के बाहर अपनी बुलेट खड़ी की और मेरे साथ उस एम्बुलेंस में बैठ गया। उसके बाद मैं उस डेड बॉडी को लेकर उसके गांव तक गया। पूरे रास्ते भर मैं बार बार पीछे पलट पलट कर उस लाश को देखता रहा, कहीं वह लाश अभी भी बैठी हुई तो नहीं है। उस लड़के ने बताया था कि उसके पापा ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी, जिससे उनकी बॉडी 80% जल गई थी और इलाज के दौरान आज ही दिन में उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैंने कभी एम्बुलेंस नहीं चलाई। ने एक ट्रक ड्राइवर से सुनी थी, जो अब ट्रक नहीं चलाता, क्योंकि इस घटना के बारे में उसने मुझे बताया था। उस घटना के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रक चलाने की कोशिश करे, क्योंकि वह इस घटना से इतना डर गया था कि वह 3 दिनों तक बुखार और सदमे में रहा। उसके बाद उसने ट्रक ना चलाने का फैसला लिया। तो चलिए आपको सीधा उस घटना के बारे में बताते हैं, जिसने उस ट्रक ड्राइवर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये बात है 2005 की। अजीत नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में सामान लाद के उत्तराखंड के हिल स्टेशन में जा रहा था। ट्रक में सब्जियां, फल की बोरियां रखी हुई थी। रात में शहर की मंडी से फल और सब्जियां लादकर वह रात में ही अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। उसके साथ नंदू नाम का एक हेल्पर था, जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल की थी। नंदू को एक बीमारी थी कि उसे बार बार पेशाब बहुत आती थी, इसलिए अपना ट्रक ड्राइवर अजीत उसे सफर के दौरान पानी पीने नहीं देता था, क्योंकि फिर वह बार बार ट्रक रुकवा देता और पहाड़ों की चढ़ाई भरी सड़कों पे बार बार लोडेड ट्रक को रोकना और फिर उससे दोबारा स्टार्ट करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता था। उसी रात जब अजीत पहाड़ों के आड़े टेढ़े घुमावदार सड़कों में अपना ट्रक दौड़ा रहा था, तभी अचानक नंदू बोला, उस्ताद बहुत जोर की लगी है, गाड़ी रोक दो ना प्लीज, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, वरना गाड़ी में ही निकल जाएगी। मजबूरन अजीत ने एक जंगल के पास ट्रक को रोक दिया और नंदू से कहा, चल जल्दी जा और जल्दी आइयो, और सुन पूरा खाली करके आइयो, अब ट्रक सीधा 50 किलोमीटर बाद ही रुकेगा। नंदू ने एक पानी की बोतल उठाई और कहा, ठीक है उस्ताद, अभी गया अभी आया। ऐसा कहकर वो ट्रक से नीचे कूद गया। तब तक अजीत ने अपनी सीट में बैठे बैठे आंखें मूंद ली और नंदू के वापस आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद उसने आंखें खोली और घड़ी में देखा, नंदू को गए हुए 20 मिनट हो गए थे। अजीत ने ट्रक की खिड़की से बाहर मुंह डालकर नंदू का नाम पुकारा, उसको आवाज दी, लेकिन नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीत ने 2 बार नंदू को आवाज दी, फिर जब कोई आवाज नहीं आई तो अजीत ट्रक से उतरकर उसे ढूंढने जंगल में गया। वो थोड़ा अंदर गया, उसके पास एक टॉर्च था। उसकी रोशनी से उसने चारों तरफ घुमा घुमा कर दूर दूर तक नंदू को देखा, लेकिन नंदू का कोई नामो निशान नहीं था। अजीब बात थी, क्योंकि नंदू अगर शौच करने गया था तो इतनी दूर नहीं जा सकता कि ढूंढने पर भी दिखाई ना दे, और आवाज देने पर भी वह जवाब तो जरूर देता। नंदू गया तो गया कहाँ?
तभी अजीत को दूर से आती एक चीख सुनाई दी। यह आवाज नंदू की ही थी। अजीत फौरन अपने ट्रक के पास गया और उसने सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और उस तरफ भागा जिस तरफ से नंदू के चीखने की आवाज आ रही थी। अजीत को लगा शायद नंदू पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है, इसलिए वह लोहे की लोड लेकर नंदू को बचाने के लिए उसी तरफ गया, मगर नंदू का अभी भी कहीं भी अता पता नहीं था। तभी अजीत को एक झाड़ी की तरफ से कुछ सरसराहट सुनाई दी। अजीत ने उस झाड़ी की तरफ टॉर्च की। झाड़ी हिल रही थी। अजीत ने आवाज दी, नंदू नंदू, पर कोई जवाब नहीं आया, मगर वह झाड़ी हिलना बंद हो गई और पूरे जंगल में सन्नाटा बरस गया। एक अजीब सा मौत सा सन्नाटा छा गया। अब ना झिंगर की किरकिर सुनाई दे रही थी और ना हवा चलने की आवाज आ रही थी। जंगल के पेड़ मानो जैसे एकदम स्थिर हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस जंगल का हर एक पेड़, हर एक पत्ता अजीत को ही घूर रहा था। तभी अजीत के ऊपर कोई बहुत जोर से झपटा और इसी के साथ अजीत पीछे पलटा तो उसने देखा कि वह अभी भी ट्रक के अंदर ही अपनी सीट पर बैठा हुआ था और नंदू उसके कंधे पर हाथ रख के उसे जगा रहा था। अरे उस्ताद, क्या हुआ? कोई सपना देख रहे थे क्या? चलो अब लेट नहीं हो रहा क्या? अजीत ने अपना मुंह पूछा। वह पसीना पसीना हो चुका था। उसे समझ नहीं आया वह अब तक एक सपना देख रहा था। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। अजीत ने नंदू से कहा, तू कहाँ चला गया था? नंदू बोला, कहीं नहीं, मैं तो कब से यहीं था, बस इंतजार कर रहा था किसी के आने का, कोई आए और मुझे यहाँ से बाहर निकाले। अजीत को नंदू की बात बहुत अजीब लगी। अजीत ने एक नजर नंदू की तरफ देखा और बोला, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तू जंगल से कुछ सूंघ कर आया है क्या? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अजीब ढंग से अजीत को घूरता रहा। अजीत ने नंदू को इग्नोर किया और वापस सड़क में ध्यान लगाकर ट्रक को चलाने लगा। नंदू कभी कभी चरस भांग के नशे में ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करता रहता था। तभी नंदू ने ट्रक के अंदर कुछ ढूंढने लगा। कभी वह अपना बैग खोलकर देखता, कभी अजीत का बैग खोलकर देखता। अजीत ने उसे टोका भी, अरे ये क्या कर रहा है? ये मेरा बैग है, उसमें तेरा कुछ नहीं है, उसमें क्या देख रहा है? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नंदू को एक थैली में कच्चे चावल दिखाई दिए। उसने एक मुट्ठी चावल निकाला और मुंह में डाल के चबाने लगा। अजीत ने नंदू की तरफ देखा, मगर सड़क घुमावदार थी, थोड़ी थोड़ी देर में मोड़ आ रहे थे, इसलिए उसे सड़क पर नजर रखनी पड़ रही थी। एक नजर नंदू को यह हरकत करते देख अजीत ने नंदू से कहा, अबे तेरे ऊपर कोई भूत तो नहीं आ गया? यह कच्चा चावल क्यों खा रहा है? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक और मुट्ठी भर चावल अपने मुंह में भरा और अजीब ढंग से चबाने लगा। इस पॉइंट तक तो सब ठीक था, मगर अब नंदू चावल चबाते चबाते अजीब तरह से घूरने की आवाजें निकाल रहा था। अजीत ने फिर से एक नजर नंदू की तरफ देखा। नंदू की आंखें लाल हो रही थी, जैसे बहुत नशा करने के बाद होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। पहले तो अजीत को लग रहा था कि नंदू के ऊपर कोई बुरा साया आ गया है, क्योंकि अक्सर कई लोगों के ऊपर बुरी आत्माएं हावी हो जाती हैं, जिन्हें बाद में पूजा पाठ करके दूर किया जाता है। वैसे बात उस वक्त डरने की थी, मगर अजीत ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक को चलाते रहना ही ठीक समझा। वह ट्रक को रोककर ट्रक से बाहर भाग सकता था, मगर वह नंदू को उस हाल में नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वह उसका साथी था। अजीत को मालूम था आगे 8 से 9 किलोमीटर के बाद सड़क के किनारे एक देवी माँ का मंदिर है। उसने ट्रक को उसी मंदिर पर रोकने का फैसला किया। अजीत पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था।
उसके बगल में बैठा नंदू पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। नंदू ट्रक में रखा सामान ढूंढने लगा। तभी नंदू के हाथ में एक थैली लगी जिसमें थोड़े से आलू और प्याज रखे थे। नंदू ने एक आलू निकाला और उसे चबाने लगा और फिर एक प्याज निकाला और उसे खाने लगा। तभी अजीत के पीछे एक ट्रक बड़ी ही तेजी से आया और अजीत के पीछे बार बार हॉर्न बजाने लगा। पहले तो अजीत को लगा कि शायद पीछे वाला ट्रक आगे जाने के लिए पास मांग रहा है, मगर आगे सड़क में पास देने की जगह नहीं थी। इसलिए अजीत ने अपने ट्रक को तेज कर दिया, मगर वह ट्रक वाला फिर भी हॉर्न बजाता ही रहा। तभी अजीत ने अपने बगल में बैठे नंदू की तरफ देखा और देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस बार नंदू के हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू आ गया था। नंदू अजीब तरह से चाकू को देखकर हंस रहा था। उसके मुंह से निकलकर थूक नीचे गिर रहा था। आंखें भी लाल हो गई थी। चेहरे के भाव किसी पागल साइको किलर की तरह दिख रहे थे। नंदू ने अजीत की तरफ देखा, अजीत ने नंदू की तरफ देखा, मगर तभी नंदू ने चाकू अजीत के ऊपर मारा और अजीत ने तुरंत ब्रेक मार दी। ब्रेक लगते ही नंदू आगे डैशबोर्ड में जा भिड़ा और वह चाकू अजीत के पीछे सीट में जा धंसा। बाहर से मंदिर के घंटियों की आवाज आने लगी। नंदू बड़े ही भयानक तरीके से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तभी अजीत की बगल वाली खिड़की में एक आदमी ऊपर चढ़ा और बोला, उस्ताद, यह आप किसको उठा लाए हो? अजीत ने चौंकते हुए अपने बगल में देखा। ड्राइविंग सीट की बगल वाली खिड़की में नंदू खड़ा था। उसने फिर से पलटकर वापस ट्रक के अंदर बैठे नंदू की तरफ देखा तो इस बार ट्रक के अंदर बैठा वह नंदू नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर एक काली परछाई थी जो एक काले धुएं के समान दिखाई दे रही थी। फिर वह काला धुआं उस ट्रक से बाहर निकल गया। अजीत का कलेजा मुंह से बाहर निकलने को तैयार था। उसकी धड़कन 200 की रफ्तार से दौड़ रही थी। नंदू फटाफट देवी माँ के मंदिर में गया और एक लोटे में गंगा जल लेकर आया। उसने गंगा जल ट्रक के अंदर और बाहर अच्छे से छिड़का और एक घूंट अजीत को भी पिलाया। अजीत ने नंदू से कहा, यार वो कौन था? मुझे तो लगा था कि तू है। मरते मरते बचा यार, वरना वो मुझे चाकू से काटने ही वाला था। नंदू बोला, उस्ताद, मैं तो हल्का होने गया था, लेकिन वापसी में जब मैंने ट्रक की तरफ देखा तो एक काली परछाई ट्रक में चढ़ रही थी। उसके बाद आपने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। मैंने आपको बहुत आवाजें दी, मगर आप दूर निकल गए थे। मैंने आपको बहुत आवाजें दी, मगर आप दूर निकल गए थे। फिर मैंने उस ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर आपका पीछा किया। हम हॉर्न बजाकर आपको रोकने के लिए बोल रहे थे, मगर आपने ट्रक और तेज कर दिया। खैर, जो भी है, शुक्र है कि सही टाइम पर देवी माँ का मंदिर आ गया। उस रात के बाद अजीत इतना घबरा गया था कि उसे 3 दिनों तक बुखार रहा और उसके बाद उसने फिर कभी भी ट्रक नहीं चलाया। अब उसका ट्रक नंदू चलाता था और अजीत एक ढाबा चलाता था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।